मुझे हैरानी हुई और आपको भी जान करके विश्वास नहीं होगा कि हमारे देश पर जो कर्ज है वो 147 लाख करोड़ का है और ये लगातार बढ़ रहा है। ये सरकार, पिछली सरकार, अगली सरकार, कोई भी सरकार हो, वो बाहर से कर्ज लेती है और जब हमारा देश चलता है। पिछली सरकारों ने भी कर्ज लिया था, ये सरकार भी कर्ज ले रही है और आने वाली सरकारें भी इस कर्ज को लगातार बढ़ाएंगी। देश की आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके समय में भारत पर जो कर्ज है वो घटा हो। लगातार ये कर्ज बढ़ता जा रहा है और यही हालात हमारे राज्यों के हैं। आज भारत का किसी भी स्टेट्स को देख लीजिए, उनमें हालात बुरे हैं। आरबीआई लगातार वार्निंग जारी कर रहा है। पंजाब स्टेट में, पंजाब ने अपनी जीडीपी का 53% कर्ज लिया हुआ है। पंजाब स्टेट की, पंजाब राज्य की जितनी कमाई होती है वो अपनी कमाई का 21% सिर्फ अपने ब्याज में चुका देता है जिसका उसने कर्ज लिया है। राजस्थान के भी यही हालात है। राजस्थान पर उसकी जीडीपी का 40% कर्ज है और वो अपनी कमाई का 15% हिस्सा सिर्फ उस कर्ज के ब्याज में दे देता है। हरियाणा राज्य पर उसकी जीडीपी का 29% कर्ज है और वो ब्याज में अपनी कमाई का 21% हिस्सा दे देता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 35% उत्तर प्रदेश पर कर्ज है उसकी जीडीपी का और वो अपनी कमाई का 11% हिस्सा ब्याज में दे देता है। ये हालात है। ये हालात मैंने बताए हैं उन राज्यों के जिनमें बीजेपी की सरकार है। ये हालात मैंने बताए हैं उन राज्यों में जिन पर बीजेपी के अलावा सरकार है। जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए मैंने उदाहरण अलग अलग राज्यों से लिया है जिन पर अलग अलग सरकारों की जो है अभी सरकार बनी हुई है, ताकि हम ये ना कहें कि एक ही सरकार के पीछे हम पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि 30 के 30 राज्यों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये कर्ज इतना हो चुका है कि अब समझ में नहीं आ रहा राज्य की सरकारों को कि इस कर्ज से कैसे निपटा जाए। अगर हम किसी भी राज्य की डेटा उठाकर देखें तो उसका, या हम देश का भी उठाकर देखें तो उसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जीएसटी, इनकम टैक्स और एक्साइज टैक्स। शराब जैसे जिन पर जो टैक्स मिलता है, हमने देखा था कि कोरोना के समय में शराब के ठेके खोल दिए थे क्योंकि कोरोना ने कहा था कि वो शराब के ठेकों से नहीं फैलेगा और सरकार ने काफी अच्छा कलेक्शन किया था। तो क्या आपको लगता है कि सरकार कभी भी शराब बंद करने वाली है? वो तो पिज्जा की तरह होम डिलीवरी करने वाली है अब शराब की। जैसे हरियाणा जैसे, दिल्ली जैसे राज्यों में ये शुरू हो चुका है और ये लगातार होगा भी क्योंकि कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार का इससे आता है। एक और दूसरा पहलू है, जितने भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया के जितने भी देश बर्बाद हुए हैं, जैसे श्रीलंका हो, उसकी इकोनॉमी हमने अभी पीछे देखा था कि क्या हुआ था। पाकिस्तान जैसे देश है, अफ्रीका का कोई भी देश उठाकर देख लीजिए या दुनिया का कोई भी देश उठाकर देख लीजिए जिसमें इकोनॉमिक क्रैश डाउन हुआ हो, जो बर्बाद हुआ हो, वो बर्बाद हुआ है सरकार की फ्री की योजनाओं से, फ्री की नीतियों से। आज भारत में इसकी होड़ लगी हुई है। कोई भी पार्टी हो वो 200 रुपए फ्री यूनिट करती है बिजली की, तो दूसरी पार्टी आकर उसे 300-400 रुपए का वायदा सरकार सबो से पार्टी की सरकार कहती है कि हम लोगों को देंगे और ये लगातार बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये शुरुआत है हमारी बर्बादी की, हमारे देश की बर्बादी की। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आप फ्री की योजनाएं किसी भी राज्य में हो, अगर वो दी जाती हैं तो वो राज्य लगातार घाटे में जाता है और उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप किसी भी राज्य में रहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना जो इनकम का हिस्सा है उस राज्य को देना पड़ता है चलाने के लिए। मतलब आपकी जो इनकम टैक्स है, आप जो खून पसीने की कमाई का टैक्स देते हैं सरकारों को, वो सरकार किसी और को दे देती है ताकि वो फ्री की योजनाएं चलाई जा सके, ताकि वो पैसा राज्य को चलाने के लिए दिया जा सके, ताकि वो सरवाइव कर सके। और ये लगातार बढ़ रहा है और जब बात नहीं बनती तो आपके ऊपर और टैक्स लगाया जाता है और जीएसटी लगाया जाता है और लगातार आपकी जेब से पैसा खींचा जाता है ताकि ये सब चलता रहे, ये सब बर्बादी चलती रहे। आज सरकार
कोई भी सरकार हो, वो सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और WTO एग्रीमेंट के नाम पर जो बाहर की कंपनियां हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पर बड़ा जोर देती है। कोई भी सरकार रही हो बड़ा जोर देती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ये होता है वो होता है। लेकिन अभी हमने देखा कि कुछ समय पहले ही, हमारी याददाश्त कमजोर है, चाइना की मोबाइल कंपनियों को सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वो इसलिए लगाया था क्योंकि उन कंपनियों ने क्या किया था, वो यहां पर बड़ी कम लागत में आती हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, कुछ करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आती हैं, कुछ करोड़ पैसा लेकर आती हैं, यहाँ पर सब कुछ स्टैब्लिश करती हैं और फिर यहाँ के कानून से, नियम से खेलकर इनकम टैक्स बचाती हैं, अपनी कमाई बचाती हैं और अपने देश में लाखों करोड़ों रुपया भेजती हैं। यही हालात हुए थे चाइना की कंपनी के। उसने 20 साल से लाखों करोड़ों रुपया जो है अपने देश में भेजा था, बचाया था कि हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हम घाटे में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इस मार्केट को छोड़ने को तैयार नहीं थी, तो सरकार ने फाइन लगाया। ठीक इसी तरीके से हर कंपनी के हालात हैं, लेकिन फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और WTO एग्रीमेंट के लिए सरकार बाध्य है और उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर बाहर की कंपनियों को बुलाना पड़ता है। उन कंपनियों से क्या होता है, हमारा जो लोकल मार्केट है वो खत्म हो जाता है और लगातार वहां बाहर हमारा पैसा जाता रहता है, जिससे क्या होता है, वही कर्ज की साइकिल चलती रहती है। सरकार इसे नहीं रोक सकती क्योंकि हमने बाहर से कर्ज लिया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया 147 लाख करोड़ कर्ज है हमारे देश के ऊपर। तो जो भी सरकार इसे रोकेगी, जो भी सरकार ये कहेगी हम बाहर की कंपनियों को नहीं आने देंगे, उस सरकार का वही हाल होगा जो नरसिम्हा राव की सरकार का हाल हुआ था। उसे खत्म कर दिया जाएगा, पावर से हटा दिया जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है। अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक, मतलब सिर्फ 9 महीने में हमारे राज्यों ने 2,25,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जनवरी 2023 से मार्च 2023 के बीच में सिर्फ 3 महीने में वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज और लेने वाले हैं। ये तो शुरुआत है, आगे देखिए होता क्या है। हर राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है और आप किसी से भी सवाल करके देख लीजिए, किसी को ये नहीं पता है कि ये कर्ज कैसे उतरने वाला है, लोग ये कर्ज कैसे उतारेंगे। उतारना आपको ही है, वो जाना आपकी ही जेब से है। किसी भी नेता के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, उनके पास सिर्फ जेबें हैं अपनी जेब भरने के लिए। चाहे ये सरकार हो वो सरकार हो, वो आएंगे, अपनी जेब भरेंगे और जाएंगे। आप पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। जब कर्ज बढ़ेगा, उन्हें लगेगा कि इनकम कम हो रही है, तो आपके ऊपर एक और GST बढ़ा दिया जाएगा, एक और टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, किसी और नाम से टैक्स आ जाएगा और ये लगातार बढ़ता जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप नेताओं से सवाल कर सकते हैं जो आपको करने होंगे। आपको असली मुद्दों पर आना होगा। आप कहेंगे जोशीमठ में मैं पेड़ नहीं लगा सकता। अगर जोशीमठ की समस्या है तो वहां पर पेड़ लगाने से ही वो समस्या जाएगी। क्लाइमेट चेंज की समस्या ठीक होने वाली है। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार खत्म करने से ही होगा। आप ही सब कुछ कर सकते हैं। आप 500 रुपए और एक शराब की बोतल में अगर अपने नेता को वोट देंगे तो यही हाल होगा। नेता ऐसी ही नीतियां बनाएंगे जो आपके लिए फांसी का काम करेगी, जिस पर आपको ही लटकना है, देश की जनता को ही लटकना है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी बढ़ने वाली है और ये लगातार होगा। आपको सवाल करने होंगे, आपको इन चीजों से ऊपर उठना होगा। मेरे घर के सामने गली बनती है या नहीं बनती, लेकिन मेरे एरिया के लिए कोई ऐसी नीति आनी चाहिए ताकि हमारा जो लोकल बाजार है वो उठे, ताकि लोगों के पास पैसा आए और ताकि बाहर जो कर्ज जो हम लगातार बढ़ा रहे हैं वो कर्ज कम हो। आपको आत्मनिर्भर बनना होगा और अगर आप आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। देश के नेताओं से सवाल पूछने होंगे। हमारे पास इसके अलावा कोई भी, किसी भी तरीके से कोई भी समाधान नहीं है। लगातार उन पर दबाव जब तक हम नहीं बनाएंगे, जब तक उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक ये आवाज संसद तक नहीं आएगी। वरना आप ही कमेंट करके बता दीजिए, आज तक किसी नेता ने क्या सवाल किया है कि देश का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा? किसी भी विधानसभा में किसी भी नेता ने सवाल किया है कि राज्य का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा जो लगातार बढ़ रहा है, जो पिछले सरकारों ने या इन सरकारों ने बढ़ाया? किसी भी नेता ने सवाल नहीं किया। तो मुझे लगता है ये सवाल आपको जरूर करना चाहिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।